नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। और बड़ी खबर आपको दे दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज का दिन बेहद विशेष, आज गंगा दशहरा तो है ही और इसीलिए इस पावन मौके को, इस शुभ दिन को चुना गया है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हमारे सहयोगी रुचि कुमार भी इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। रुचि, आपने आपकी रिपोर्ट में कहा कि अभी तक सिर्फ रामलला के दर्शन होते थे और सभी भक्तों को इंतजार था कि कब राम दरबार के दर्शन होंगे, कब अन्य मंदिरों के भी दर्शन होंगे, तो आज वो दिन आ गया है। रुचि, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम दरबार पूरा सज जाएगा और अयोध्या में ये राम मंदिर जाने वाली सड़क है और श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। राम विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लोग भजन गा रहे हैं, खुशी है, वेदों का पाठ यहाँ पर हो रहा है। आप तो बहुत पुराने, आप तो कार्ड सेवक भी रहे, तो आज का दिन आपके लिए कितना खास है कि राम दरबार आज सज जाएगा? मी रवींद्र राऊत मुंबईतून, जय श्रीराम सियावर रामचंद्र की। आज एक बोलतो ना, आई वडिलांची एक पुंडाई होती की त्या कारणास्तव मी बोलतो ना, आज कार सेवकाच्या माध्यमातून 1992ला ध्याचा तोडायला होतो। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी रुचि, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। राम दरबार समेत आज 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, उनका भी वंदन किया जाएगा। शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ये अयोध्या विशेष रूप से सज धज कर तैयार है। वैसे तो जब से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से हर दिन आप देखें बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब ये मंदिर और बड़ा होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठाएं भी बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और इसलिए आज का दिन इस लिहाज से बेहद ख़ास, विशेष कि राम दरबार सज के तैयार हो चुका है, बस प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। अब राम दरबार कैसा होगा, राम भक्तों में इससे लेकर बड़ी उत्सुकता है। राम दरबार को मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बनाया है, उनसे बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार बस सजने को तैयार है। अनुष्ठान चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ जो मूर्तियाँ भगवान राम की राजा राम के रूप में बनाई है, मूर्तिकार हमारे साथ हैं सत्यनारायण पांडे जी। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। ये जो मूर्तियाँ बनाई, इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये हमने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, जो राम जी और सीता जी एक ही पत्थर में बनाई है। 4.5 फीट की मूर्ति है और वो भी 4.5 फीट की मूर्तियां हैं। जो पीछे जो लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं और 3-3 फीट के बैठे हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो ऐसे पूरा परिवार है, तो ऐसा बनाया है अपन ने। बैठे हुए हनुमान जी और शत्रुघ्न जी, हाँ, और पीछे खड़े हैं शत्रुघ्न जी तो खड़े हुए हैं, भरत जी बैठे हुए हैं ना, क्योंकि भरत जी भगवान के चरणों में रहते हैं और हनुमान जी तो आगे दोनों हैं और पीछे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं, तो चवर उड़ाते हुए हैं और सीता जी और राम जी बीच में बैठे हुए हैं। तो ये मूर्ति बनाने में हमको 7 महीने लगे और इसका विशेष तो ऐसा है कि व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप बनाना और या एक अवतरित करना, अवतरित कैसे होते हैं
कि भगवान का बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी को हमने प्रार्थना करी, क्योंकि हनुमान जी के राम जी के भगत हनुमान जी हैं, तो उनका कहना तो मानेंगे ना। तो मैं बचपन से ही हनुमान जी का ही पूजा करता था, और जो भी कोई बात होती थी जीवन में, सबसे पहले तो यही बोलता था कि मुझे बड़ा आर्टिस्ट बनाना, और ऐसा आर्टिस्ट बनाना जो सबसे श्रेष्ठ जैसा हो। लेकिन अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्त स्वरूप में मेरे को कलाकार बनाना। तो राम दरबार आप जैसा जानते ही हैं कि राम जी, माता जानकी और इनके अलावा उनके तीनों भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के बिना तो राम दरबार ही अधूरा है। तो ये आज तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। रुचि, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, केवल राम दरबार ही नहीं बल्कि साथ ही साथ जो अन्य मंदिर हैं उनके भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें गणपति जी हैं, शिवलिंग है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जी देखिए, जो परकोटा है उसमें मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो मंदिर हैं जिनमें आज प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा है, अहिल्या जी हैं, तो ये सारे लोगों की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हम देख रहे हैं 2 तारीख को यहाँ पे ये जो मंदिर है पीछे, राम मंदिर, इसमें अनुष्ठान चल रहे हैं लगातार, और सभी मूर्तियों की पूजा अर्चना की जा रही है वेदों के हिसाब से। जैसे पौराणिक महत्व होता है इन सब की मूर्तियों का, उसी तरह से वेदों के हिसाब से इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 101 धर्माचार्य आए हैं जो देश के कोने कोने से हैं, काशी के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, जम्मू से भी आए हुए हैं, कोलकाता के हैं। तो वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और सभी जितनी मूर्तियां हैं, क्या होता है जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनको पूरा शहर घुमाया जाता है, लेकिन अब शहर नहीं घुमा सकते, तो इसलिए जो मंदिर का अंदर प्रांगण है वही कल इनका भ्रमण कराया गया है। सभी मूर्तियों के आंखों में सोने की शलाका से शहद लगाया गया है और काला कपड़ा बांधा गया है। नाथ, ये सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हनुमानगढ़ी की। पहले अच्छा, महंत राजू दास जो हैं वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पहले हनुमान जी के दर्शन पूजन होंगे और उसके बाद फिर राम मंदिर की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्थान करेंगे। और आज यहाँ पर गंगा दशहरा के एक शुभ अवसर पर आज ये पुनीत कार्य होने जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और न सिर्फ राम दरबार, बाकी अन्य जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन है, और इससे संयोग ही कहा जाएगा कि आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के साथ ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मंदिर की तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन पूजन किए बिना राम जी के दर्शन दुर्लभ ही हैं। दर्शन आप हो जाएं, कर भी लें, लेकिन मनोकामनाएं आपकी अधूरी रह जाएंगी। इसलिए पहले इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान जी के दर्शन करते हुए, उनके पूजन करते हुए, और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ जाएंगे। महाराज कर लिए देवी माँ भी कर हम जाएंगे तब भी आएगी ऊपर चढ़ा के नहीं दिया। तस्वीरें आप
हनुमानगढ़ी से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पहुंचे हैं। इस वक्त परिक्रमा करते हुए वो नजर आ रहे हैं और आज का जो मौका, आज का दिन बेहद खास। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, बेहद खास मौके पर अपने इस दिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आज उनका जन्मदिन भी है, हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शनों के साथ कर रहे हैं। उसके बाद लंबा चौड़ा कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या में कहा जाता है कि पहले हनुमान जी के दर्शन और उसके बाद राम जी के दर्शन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन होते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु जो आपको यहाँ दिखेंगे वो सब इसी तरह से पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हैं और उसके बाद भगवान राम के मंदिर में जाते हैं। तो अब से कुछ देर में अंदर, क्योंकि जो राम मंदिर है वहाँ अनुष्ठान का जो काम है, पूजा अर्चना है, मंत्रोच्चार है, वो 2 तारीख से ही शुरू हो गया है और अब बस कुछ ही देर बाद जो राम दरबार है उसमें जो राजा राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां हैं और जो परकोटे के मंदिर हैं उसमें जो मूर्तियां हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी पूजा अर्चना के बाद। और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके अलावा भी आज अयोध्या में उनके कई कार्यक्रम हैं। नित्य गोपाल दास हैं जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है, उसका कार्यक्रम होता है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल आते हैं, आज भी आएंगे। सरयू जी है, वहाँ पे सरयू महोत्सव का शुरुआत करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो बहुत तरह के कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और आज का दिन जो राम भक्त हैं उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद पहले किस तरह से भगवान राम कई साल तक टेंट में रहे, फिर अस्थाई मंदिर में रहे, फिर जहाँ गर्भगृह कहा जाता है वहाँ बालक रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब राम दरबार सजने जा रहा है। वैसे तो देश में बहुत जगह राम दरबार होगा, भगवान राम की मूर्तियाँ होंगी, चारों भाई एक साथ आपको दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे, सीता जी भी दिखेंगी, लेकिन अयोध्या का जो राम दरबार होगा वो अलग से, जो श्रद्धालुओं के लिए उसके मन में अलग से भाव है, क्योंकि अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं वो राजा बने। तो इस अयोध्या में राजा राम के रूप का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। तो सबको इस घड़ी का इंतजार है कि कब उनको मौका मिलता है यहाँ पे राम के दर्शन करने का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुचि आप। और राजा राम की स्थापना के साथ ही उनके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी से हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, भगवान हनुमान की आरती की, परिक्रमा की, तिलक उन्हें लगाया गया, भगवान हनुमान की प्रतिमा उन्हें तोहफे में दी गई और उसके बाद अब वापस वो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए बढ़ चुके हैं। लेकिन रुचि, हमने तस्वीरें देखी, पिछले कई दिनों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है, यानी कि हर एक श्रद्धालु, हर एक व्यक्ति राम दरबार की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर गवाह साक्षी बनना चाहता है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं? जब से राम मंदिर बना है श्रद्धालुओं की भीड़ है। रोजाना करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु तो अयोध्या आते ही हैं। यहाँ पे लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और कई बार ये संख्या 5 लाख तक चली जाती है। लेकिन जहाँ तक आज का सवाल है, एक चीज़ आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि राम दरबार में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दर्शन के लिए। इसके लिए एक ट्रस्ट एक बड़ी वजह ये बता रहा है कि नीचे तो पूरा इंतज़ाम है, सीढ़ियाँ हैं, लंबा कॉरिडोर है, वहाँ लोग चल के जाते हैं और अगर 5 लाख लोग आ जाए एक साथ तो वहाँ उस मंदिर में तब भी वो दर्शन कर लेते हैं। लेकिन राम दरबार अभी 1 घंटे में 50 से 60 ही श्रद्धालु जा पाएंगे। ऐसे में ट्रस्ट कोई तरीका निकाल रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को राम दरबार में दर्शन करने का अवसर दिया जाए। तो इसके लिए श्रद्धालुओं को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि राम दरबार में वो दर्शन कब कर पाते हैं।
बिल्कुल, श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ेगा राम दरबार में दर्शन के लिए, क्योंकि जो पहली मंजिल है वहां पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मौका भी बेहद खास है। गंगा दशहरा का दिन आज है और ऐसे में गंगा दशहरा के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 से 12 बजे के बीच प्राण प्रतिष्ठा होगी। रुचि, आज सिर्फ राम दरबार की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि जो दूसरे मंदिरों में अलग अलग प्रतिमाएं हैं वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो किस तरह की तैयारी की गई है, कितने संत महात्मा और जो पुरोहित पंडित हैं उनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया जाएगा? गया जो राम मंदिर है उसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है और इसमें मंदिर जो बनाए गए हैं उसमें आज जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो गणेश जी हैं, शिवलिंग है, हनुमान है, सूर्य देवता है, माता भगवती हैं और अन्नपूर्णा जी हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी इन मंदिरों की। तो तैयारियां पूरी वहां पर अंदर हैं और जैसा मैंने बताया पूरे देश से 101 विद्वान आए हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बनारस, काशी से आए हैं, जम्मू से आए हैं, कोलकाता है, दिल्ली है, अयोध्या के तो साधु संत हैं ही। तो वो पूरी प्रक्रिया जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा भगवान की मूर्ति की होनी चाहिए वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे 2 तारीख से चल रही है और आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर जो अंदर है उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है आज के दिन के लिए और जब अंधेरा हो जाएगा तो लाइट में तो वो मंदिर की छटा देखते ही बनती है। जो शिखर हैं उनमें सोना मढ़ा गया है तो रात में तो वो ऐसा जगमगाता है दूर से कि बहुत ही सुंदर। जो भक्त आते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है। एक तो बालक रूप में भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं और उसके बाद मंदिर की छटा देखते ही बनती है। तो तैयारियां पूरी हैं। श्रद्धालु आप लगातार देख रही हैं कि अंदर जा रहे हैं। हालांकि 11 बजे यहाँ दर्शन बंद हो जाते हैं लेकिन अभी भी यहाँ सिलसिला जारी है। सिलसिला जारी है और उत्साह भी श्रद्धालु